इन दिनों बिहार की सियासत में क्या ऑल इज वेल है? सवाल ये उठता है कि जेडीयू की अगर बात आती है तो जेडीयू अब एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार की सियासत में फ्रंट फुट पर खेलना चाहता है। हमारे साथ राजेश तिवारी जी हैं, जेडीयू के नेता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जिस तरह से सम्राट चौधरी पर एक मास्टर स्ट्रोक खेला बीजेपी ने और कुशवाहा समाज को लेकर लगातार देख रहे हैं कि घटनाक्रम बदल रहा है। दूसरी तरफ देखिए, आज अगर सदन के अंदर हम देखते हैं तो राहुल गांधी के मुद्दे पर आज आप लोग फ्रंट पे आ गए। कल तक आप लोग मार्च में ही थे, लेकिन आज आप भी शामिल हैं और बिहार की सियासत में कई सारे समीकरण बदल और बिगड़ रहे हैं। जेडीयू को कितना नुकसान और या फायदा होने जा रहा है? देखिए, वर्तमान जो अभी राजनीतिक बिहार का है उसमें जदयू एक अस्थायित्व देने वाली संगठन है और पार्टी है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो जदयू के सर्वे सर्वा हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से बिहार को एक बीमारू राज्य से अपने अथक परिश्रम से, अपने भागीरथ प्रयास से आज बिहार को बीमारू राज्य से एक विकासशील होते हुए विकसित प्रदेश बनाने का काम किया है, जहां पर 1947 से लेकर के 2005 की मात्र 3 इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज 46 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ। रोड से लेकर के आप बिजली से लेकर पानी से लेकर के स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, सब कुछ में देखिए। लेकिन सब कुछ दिया नीतीश कुमार ने। 17 सालों तक राज भी करे नीतीश कुमार। 3% वोट बैंक पर बिहार की सियासत में ये विश्व पटल पर या भारत के मानचित्र पर राजनेता के तौर पर नीतीश कुमार को सब जान गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जो सियासत हो रही है, बीजेपी लगातार ये कोशिश करती रही कि वो फ्रंट फुट पर आए बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा जो दोनों के लिए एक फांस है। आज महागठबंधन में आप हैं, नीतीश कुमार ने पाला भी बदला, लेकिन सम्राट चौधरी को बनाने का कितना नुकसान आपको होने जा रहा है? देखिए, बीजेपी, ये हमारा मानना ही नहीं है, ये बीजेपी जो संगठन का कहा जाता था कि पार्टी है। आज स्थिति ये हुआ है कि 90% जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो दिन रात मेहनत करके संगठन को, वो तक नाराज हैं। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है कि आप एक बीजेपी का जो मेन फोकस होता है उसको न बना करके कहा जाता है विवादों के सम्राट, इसलिए बनाया विवाद, मतलब जिनको बनाने से विवाद सम्राट चौधरी हैं, क्योंकि ये विवादित के लिए हुए हैं। दूसरी बात ये होता है कि भाजपा आज के डेट में जो ये कहा जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जो दीनदयाल उपाध्याय का पार्टी का, जो अटल आडवाणी जी का पार्टी न रह करके आज स्थिति ये हो गया है कि सिर्फ चुनाव जीताओ मशीन टाइप का हो गया है। संगठन से उसको कोई मतलब नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं है। वो 24 आवर जो है विकास की बात माना जाए। उपेंद्र कुशवाहा भी आपके यहाँ से नाराज थे, उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी थी। जो अटल आडवाणी जी का पार्टी न रह करके आज स्थिति ये हो गया है कि सिर्फ चुनाव जीताओ मशीन टाइप का हो गया है। संगठन से उसको कोई मतलब नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं है। वो 24 आवर जो है विकास की बात माना जाए। उपेंद्र कुशवाहा भी आपके यहाँ से नाराज थे, उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी थी। फिर उपेंद्र कुशवाहा को बनाने वाले नीतीश कुमार थे। आखिर फिर उपेंद्र कुशवाहा ने आपका साथ क्यों छोड़ा? उपेंद्र कुशवाहा के साथ, देखिए, उपेंद्र बीजेपी जो है ना, एक ऐसे प्रलोभन दे। आज देखिए क्या स्थिति हो गया है उपेंद्र कुशवाहा का। आज न घर का न घाट का हुआ, साफ चुचुंदर वाला स्थिति हो गया। आज क्यों साथ आ गया बीजेपी ने जिस प्रलोभन को दे करके एक उपेंद्र कुशवाहा को, जो जिसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सब कुछ दिया, उसके बाद उन्होंने विश्वासघात करने का शुरू कर दिया। अपने समाज से वो विश्वासघात किए। आज स्थिति कहाँ हो गया देखिए। चलिए एक सवाल और होगा। आप बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रसाद खाने, निमंत्रण तो जरूर मिला होगा बीजेपी से, निमंत्रण मिलने के बाद बीजेपी में के एक नेता के यहाँ प्रसाद खाने जाना, इसको अब कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया। क्या लगता है फिर से नीतीश कुमार अब रुख करें क्या बीजेपी के? नहीं, ऐसे कोई बात। देखिए, छठ हमारे यहाँ, ये बिहार को आप जानते हैं, राज्य की छठ एक महत्वपूर्ण पर्व होता है और प्रसाद खाना तो ये राजनीतिक में किसी के यहाँ भी कोई भी जाता है प्रसाद खाना, वो तो कहीं भी। आप इसके पहले जो दिन भर देखिए चर्चा हुआ था, नितिन नवीन जी के यहाँ चले गए थे कि इफ्तार पार्टी में जब नीतीश कुमार गए थे तो उसके बाद सियासत बदल गई। देखिए, सियासत अपना जो समय रहेगा वो सियासत तो बदलेगा ही, लेकिन अगर एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार जी विकास जी के साथ हैं और विकास जिधर है बिहार की जनता उनके साथ है। नीतीश कुमार जी पर बिहार के 13 करोड़ जनता विश्वास करती है और उसी के आधार पर बिहार के लोग उनके साथ हैं कि नीतीश कुमार जहां भी रहेंगे, जिसके साथ भी रहेंगे, निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए रहेंगे। सम्राट चौधरी पर आप इशारा करें, वो कुछ दिन के मेहमान है बीजेपी के। सम्राट चौधरी कोई मायने ही नहीं रहता है। सम्राट चौधरी जो आज
बने हुए हैं। आप एक देख लीजिए कि आज से ठीक ये मार्च चल रहा है, आज से ठीक साल भर के बाद यानी 12 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में आप एक दिन देखिएगा आएंगे और स्वतः वो कहेंगे कि मैं बीजेपी का चुनावी का नैतिक हार का जिम्मेवारी लेते हुए मैं इस्तीफा देता हूं। चलिए, ये तो आप अभी से घोषणा कर दी, अभी भविष्यवाणी कर दी आपने। एक सवाल और होगा, राहुल गांधी के मुद्दे पर आज आप सदन में भी काली पट्टी बांधकर लोग जो है विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है राहुल गांधी के प्रकरण को जेडीयू कैसे ले रही है? देखिए, हकीकत का मामला राहुल गांधी का नहीं है, मामला है लोकतंत्र का बचाने का, मामला है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान को बचाने को। जिस तरह से कुचला जा रहा है, जिस तरह से नागपुर से पूरा कानून व्यवस्था नागपुरिया चल रहा है, उस हिसाब से अगर इस देश चलते रहेगा तो आज हमारा देश लोकतंत्र, बिहार की जनता उनके साथ है। नीतीश कुमार जी पर बिहार के 13 करोड़ जनता विश्वास करती है और उसी के आधार पर बिहार के लोग उनके साथ हैं कि नीतीश कुमार जहां भी रहेंगे, जिसके साथ भी रहेंगे, निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए रहेंगे। सम्राट चौधरी पर आप इशारा करें, वो कुछ दिन के मेहमान है बीजेपी के। सम्राट चौधरी कोई मायने ही नहीं रहता है। सम्राट चौधरी जो आज बने हुए हैं, आप एक देख लीजिए कि आज से ठीक ये मार्च चल रहा है, आज से ठीक साल भर के बाद यानी 12 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में आप एक दिन देखिएगा आएंगे और स्वतः वो कहेंगे कि मैं बीजेपी का चुनावी का नैतिक हार का जिम्मेवारी लेते हुए मैं इस्तीफा देता हूं। चलिए, ये तो आप अभी से घोषणा कर दी, अभी भविष्यवाणी कर दी आपने। एक सवाल और होगा, राहुल गांधी के मुद्दे पर आज आप सदन में भी काली पट्टी बांधकर लोग जो है विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है राहुल गांधी के प्रकरण को जेडीयू कैसे ले रही है? देखिए, हकीकत का मामला राहुल गांधी का नहीं है, मामला है लोकतंत्र का बचाने का, मामला है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान को बचाने को। जिस तरह से कुचला जा रहा है, जिस तरह से नागपुर से पूरा कानून व्यवस्था नागपुरिया चल रहा है, उस हिसाब से अगर इस देश चलते रहेगा तो आज हमारा देश लोकतंत्र सबसे ज़्यादा खतरे में है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पूरे विपक्ष को आज जरूरत है एक होने को और इस तानाशाह सरकार को जो लोकतंत्र को कुचलने चाह रही है, जो विपक्षहीन। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका जेपी नड्डा जी यही पटना में आए थे, देखिए क्या बोले थे कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देंगे। विपक्ष को उसी तरह से ये किया जा रहा है। आखिर क्या हो रहा है? क्या इस तरह से संविधान चलेगा? एक से अरे ये तो 303 है, कांग्रेस 417 थी, तब भी इस तरह का तानाशाही काम नहीं होता था। लेकिन आज जिस तरह से जो है हो रहा है, ये आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा घातक है अगर विपक्ष एक नहीं हुआ तो। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल साफ जाहिर है जेडीयू के नेता थे और तेज तर्रार नेता। इन्होंने साफ कहा कि एक तो बीजेपी की ओर निशाना करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी साल भर के मेहमान या 12 महीने के बाद हो सकता है कि बीजेपी में उलट-पलट देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरी जो बात सामने आई कि सियासत है और सियासत में नीतीश कुमार ने विकास किया है। खैर, जाहिर तौर पर सियासत तो है और जनता ये तय करती है। फिलहाल जनता को तय करना है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कि आखिर सत्ता तक किसको कुर्सी मिलेगी और सत्ता की कुर्सी से कौन हटेगा, ये बिहार की जनता तय करेगी। फिलहाल आप लगातार इस तरह की खबरों को देखते रहिए आवाज़ न्यूज़ और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आपको हमेशा नई नई खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।